या तो फिर क्या कहते हैं कि सरकार मना कर रही है। इस पे आप लोग जानते भी होंगे, जेल तक का प्रोविजन है। अगर कोई पत्ती जलाता हुआ मिल गया, उसको जेल जाने का भी प्रोविजन सरकार है। तो कुछ लोग उस खुन्नस नहीं, कुछ लोग उस खुन्नस में भी जला देते हैं। और देखिए होता क्या है ना कि काम दो तरीके से होता है, स्वभाव से या दबाव से होता है ना। भाई आपके घर का बच्चा है, छोटा बच्चा, जब पहली बार उसका एडमिशन स्कूल में कराते हैं तो अपने मन से थोड़ी जाता है, जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं उसको स्कूल में। क्यों ले जाते हैं? कि उसका भविष्य अच्छा होना है, भविष्य उसका अच्छा होना, इसलिए हम उसको जबरदस्ती खींच करके स्कूल तक ले जाते हैं। ठीक इसी तरह जो ये फसल का अवशेष जलाने की बात है ना, जिनके स्वभाव में आ गया, ठीक है, जो स्वेच्छा से कर रहा है, नहीं जला रहा, उसी को पत्ती को उसी खेत में प्रबंधित कर रहा है, या उसका दूसरा तरीका अपना करके उसका खाद वगैरह बना रहा है, या जो नहीं मान रहा उसके ऊपर दबाव बना करके। भाई एक क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे कारण ये है कि अभी पिछले 5 साल के अगर हम डाटा की बात करें, 5 साल की बस, बिजनौर जनपद की जो खेत की मिट्टी है, जो जमीन का ऑर्गेनिक मैटर, जिसके बारे में सारी चर्चा होती है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब घर की इज्जत, कितना देसी घी खाए हैं वही चीज़ ऑर्गेनिक मैटर है उस जमीन की, 10.8% के ऊपर होना चाहिए। और आज की डेट में कितना है? 0.2528 है, 3 के ऊपर भी नहीं, 0.3 के ऊपर भी नहीं है। इसी का अब इसको ऐसे समझिए, आज के 10 साल पहले अपने खेत में आप गन्ने के खेत में 5 किलो यूरिया डाल देते थे तो पैदावार 50 किलो हो जाता था। आज 20 किलो यूरिया डाल रहे हैं, पैदावार 10 किलो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है, उस जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम हो गया, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो जब तक ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ेगा, आप 2 कट्टा नहीं 20 कट्टा डाया डाल दीजिए, कुछ नहीं होना है। 20 कट्टा यूरिया डाल दिए, कुछ नहीं है, होगा तब। अगर यूरिया और क्या कहते हैं डीएपी की अगर ताकत आपको देखनी, आप कहते हैं कि हमने 2 कट्टा यूरिया डाल दिया, हमारा गन्ना खूब बढ़ गया, तो जरा उसकी काबिलियत जांच लीजिए। उस यूरिया की काबिलियत जांचने के लिए एक क्या कहते हैं थाली में गेहूं का बीज रख दीजिए या धान का बीज रख दीजिए, या क्या कहते हैं कि गन्ना रख दीजिए, यूरिया डाल दीजिए, पैदा कर लो। वो कब करता है? जब उस जमीन के अंदर, जब ऑर्गेनिक मैटर, जीवांश खाद जिसे कहते हैं, जब वो ज़्यादा होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, तो यूरिया भी बड़े मन से काम करता है, ठीक? नहीं तो वो फिर काम नहीं करता है। तो इसीलिए सरकार ने कहा, सोचा कि आगे भविष्य में लोगों का पेट भरने के लिए पैदावार कम होती चली जा रही है। पैदावार कम होने का मतलब नहीं है आपको गन्ना 80 कुंटल हो रहा था, कह रहे हमारा 80 कुंटल पैदावार कम, आपने कहा हमारा 120 कुंटल हो गया, ये तो कह रहे हैं हमारा कमी, हमारा पैदावार कम कहाँ हुई? क्यों नहीं कम हुई? जो 120 कुंटल गन्ना 100 रुपये में हो सकता था, आप 500 रुपये पैदा कर रहे हैं, पैदावार कम हुई कि नहीं हुई? लागत बढ़ गई, लागत बढ़ गई, तो इसीलिए बढ़ा। इसीलिए सरकार का सोचना यह है कि हमारी जो जमीन है, जो खेत की मिट्टी है, इसकी उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाई जाए। उर्वरा शक्ति को यानी कि उस जीवांश की मात्रा को दोबारा हम 0.8 के ऊपर कैसे ले जाएं, उसके लिए सारे प्रोविजन चल रहे हैं। जैविक खेती, अभी तो सरकार भी एक प्रोविजन कर रही है प्राकृतिक खेती का। जो किसान प्राकृतिक खेती करेंगे, जिनके पास गाय वगैरह होगा, उनको स्पेशल सुविधाएं देंगी। होता है ना कि जो बच्चा अच्छा काम थोड़ा करता है उसको स्पेशल प्रमोशन मिलता है ना, ठीक उसी तरह प्राकृतिक खेती की बात आएगी। इन सब का मतलब यही है कि घूम फिर करके हमको इस जमीन की ताकत को दोबारा से जिंदा रखना है, दोबारा से बढ़ाना है। और जिसके जमीन की ताकत बढ़ती है, आप उसी का खेत देखिए ना, उसके खेत की पैदावार अपने आप बढ़ जाती है। अभी अब मान हम हकीकतपुर में ही बैठे हैं, इस गांव में अगर किसी एक किसान का